वेलकम बैक इन फन एडू। आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और हमारी जो सीरीज़ थी उस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हमारी बॉडी के पास तो सब ऑर्गन थे, हमारे पास हर एक तरह का सिस्टम था। तो ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बड़ा क्लियर कट पड़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। अगर वहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी तो मेल क्या प्रोड्यूस करते थे, तो हमने देखा कि जो मेल थे उनके अंदर स्पेशल सेल जो प्रोड्यूस होते थे जिसका नाम था स्पर्म्स। ओके, अब अगर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसके लिए भी कोई ना कोई ऑर्गन तो चाहिए होगा, कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होगा जो इस स्पर्म्स को प्रोड्यूस तो करेंगे, साथ ही इसको कॉपुलेशन में भी मदद करेंगे, यानी कि फीमेल बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र करने में भी मदद करेंगे। इसलिए प्रोडक्शन के लिए भी ऑर्गन चाहिए और उसके ट्रांसफ़र के लिए भी ऑर्गन्स चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए नेचर ने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था मेल का, उसके अंदर क्या थे, तो कभी भी कोई भी सिस्टम एक ऑर्गन से नहीं बनता है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो जाके एक सिस्टम बनता है जो मिलजुल के काम करते हैं। उसी तरह से मेल के अंदर भी अगर आप साइड पे देखोगे तो मेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन थे और वो ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन थे जिनको बोला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और हर एक ऑर्गन का क्या काम होगा, किस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले साथ साथ में आप देखेंगे डायग्राम, और उस डायग्राम को देखोगे और साथ ही साथ यहाँ पे उसको मैं बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ रिटन डायग्राम, तो साथ साथ हम ये डायग्राम देखेंगे और उसी के जो ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन भी करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या था। वहाँ पे हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्गन जो था, दैट इज टेस्टिस। सो जो टेस्टिस है हम इसको क्या बोलते हैं, तो इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो क्या बोलते हैं इसको, मैं बिल्कुल शॉर्ट में, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला, तो टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इसका मेन काम होता है प्राइमरी, इसलिए बोला क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी और क्या है वो है स्पर्म। तो ये जो मैंने स्पर्म की बात की थी, वो स्पर्म जो है ये इस टेस्टिस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, और यही मेन हमारे बोल सकते हो सेल्स हैं जो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। इसलिए टेस्टिस को बोलते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसके साथ साथ ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है मेल के अंदर, जिसके कारण ह्यूमन मेल के अंदर जो मेलनेस आती है, यानी कि मेल के करैक्टर जो होते हैं वो फीमेल से अलग होते हैं एट द एज ऑफ 12 और 13। तो जब जैसे मेल मैच्योर होता है, एडोलसेंट में आता है, उसके फीचर्स जो होते हैं वो चेंज होना शुरू होते हैं फीमेल से। किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ एक और चीज़ प्रोड्यूस करेगा, दैट इज मेल हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और यही टेस्टोस्टेरोन आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर। ये अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आगे आपको जब मैं यूनिट बनाऊंगा तो वहाँ पे इसके पूरे फंक्शन बताऊंगा। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, केमिकल है, जो मेल में प्रोड्यूस होता है जैसे ही वो एडोलसेंस में आते हैं, और इसी के कारण मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो फीमेल से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और मेल और फीमेल एट द एज ऑफ 12 अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो किस कारण होते हैं, इस हार्मोन में। अगर किसी के पास ये हार्मोन कम होंगे मेल में तो उसमें मेलनेस भी थोड़ी सी कम हो सकती है। सो ये हो गया फर्स्ट। तो टेस्टिस का अगर नंबर की बात करें तो मैं यहाँ पे आगे पीछे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख सकते हो। सो इट इज़ 2 इन नंबर, तो ये 2 होंगे नंबर में। तीसरी बात करें टेस्टिस की, कहाँ पे होते हैं टेस्टिस, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमेन, मीन्स बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये बॉडी के अंदर नहीं, ये बॉडी के बाहर होंगे, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, तो बॉडी से बाहर होंगे। फिर क्वेश्चन आएगा सर कि बॉडी के बाहर क्यों है,
तो कारण ये है कि यहाँ पे बॉडी के बाहर होने का कि जो मेल होते हैं उनको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए -2 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। मीन्स जितना बॉडी का टेम्परेचर है 37, उससे 2 डिग्री कम चाहिए। कितना चाहिए? 35। तो अगर ये बॉडी के अंदर होते तो स्पर्म फॉर्मेशन होगी नहीं। ओके, सो इसलिए बॉडी के बाहर होते हैं। यहाँ तक आ गया समझ? तो क्या क्या देखा, जल्दी से देखेंगे। एक तो ये क्या करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के अंदर मेलनेस लाएंगे। तीसरा नंबर क्या है, 2। चौथा पॉइंट कहाँ पे होता है ये, आउटसाइड द बॉडी। क्यों होता है? क्योंकि इसको स्पर्म बनाने है और उसके लिए -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से, और इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। आ गया समझ? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज डक्ट, स्पर्म डक्ट। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देख रहे होंगे साथ में डायग्राम में, तो यहाँ पे सेकंड है स्पर्म डक्ट। अब यहाँ से नाम से पता चलता है, जब टेस्टिस के अंदर, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गए, तो ये आ गया टेस्टिस, और आपने देखा टेस्टिस के अंदर क्या बन गए, स्पर्म फॉर्मेशन होगी, ये स्पर्म्स बन गए। ठीक है, साथ साथ डायग्राम भी देखते हो, साथ साथ ये भी देखते हो। तो ये बहुत सारे स्पर्म्स बन गए, बहुत सारे करोड़ों में स्पर्म्स बन गए। अब इस स्पर्म्स को क्या करना है, आउटसाइड द बॉडी आना है, फीमेल में एजैकुलेट करने हैं। तो अब क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ से एक डक्ट होगी। ठीक है, यहाँ से एक डक्ट निकलेगी और उस डक्ट के अंदर क्या होंगे, स्पर्म्स जाएंगे, और ऐसी डक्ट को बोलते हो स्पर्म डक्ट। मीन्स एक ऐसी डक्ट जो हमारे टेस्टिस जो होते हैं उनके साथ अटैच होगी, और वही स्पर्म डक्ट जो होगी वहाँ से स्पर्म्स को कैरी करेंगे आगे की तरफ। ऐसी डक्ट को बोलते हो स्पर्म डक्ट। और ये कैसे होते हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अटैच टू द टेस्टिस होते हैं। ये इसका फीचर रहेगा। नेक्स्ट थर्ड अगर हम पॉइंट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, वो आप देखोगे आगे यूरिथ्रा। क्या होगा, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना इसको। यूरिथ्रा एक पाइप होती है जो कहाँ से बनती है, तो वहाँ पे देखोगे तो कोई भी यूरिथ्रा होगी मेल के अंदर, तो वो कहाँ से जन्म होता है उसका, तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्लैडर। नाम सुना ना ब्लैडर का, जो किडनी के साथ जुड़ा होता है। तो इस ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन। इट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, यूरिन। तो ये यूरिन की जो पाइप है इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। तो फीमेल में भी यूरिथ्रा होता है, मेल में भी यूरिथ्रा होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो मेल में जो यूरिथ्रा है, तो ये जो स्पर्म डक्ट होती है, तो ये स्पर्म डक्ट जो होती है ये आगे जाके मिल जाती है किसके साथ, यूरिन वाली डक्ट के साथ, और इसी को आगे जाके बोलते हैं यूरिथ्रा। ध्यान से देखेंगे, यानी कि जो यूरिन कैरी कर रही थी, जो किडनी के अंदर यूरिन बना, वो चला गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यहाँ पे, और यहाँ से वो जो यूरिन जब यहाँ से आ रहा था तो वो किस में आ रहा था, यूरिथ्रा के अंदर। और जो स्पर्म डक्ट है वो भी आके किसके साथ जुड़ गई, दैट इज यूरिथ्रा के साथ। इट मीन जो पीछे स्पर्म डक्ट थी वही आगे जाके यूरिथ्रा के में चली गई। इट मीन्स मेल के केस में, ध्यान से सुनेंगे, मेल के केस में यूरिथ्रा का 2 काम होंगे, एक यूरिन को पास आउट करना और दूसरा स्पर्म्स को भी रिलीज करना। तो ये 2 काम है। लेकिन फीमेल के केस में जो यूरिथ्रा होता है वो कभी भी एग को आगे पास आउट नहीं करता। वो किसको पास आउट करेगा, तो वो पास आउट करेगा सिर्फ और सिर्फ यूरिन को, है ना। दोनों में अंतर भी हो गया, डिफरेंस भी हो गया। लास्ट पार्ट यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, दैट इज पेनिस। सो पेनिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे तो बहुत डिटेल में, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे बता रहे हैं। तो पेनिस क्या आ गया, एक ऐसा पार्ट आ गया जो एजैकुलेशन में मदद करेगा, कॉपुलेशन में मदद करेगा। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है इसी के थ्रू कॉपुलेशन करके मेल जो होते हैं वो सीमेंस को या स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल समरी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, जो आपके एनसीईआरटी में 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इसको मैं अलग से छोटा सा आपको विद डायग्राम पूरा समझाऊंगा। फॉर ए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज कंसर्न, सो स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। तो 3 पार्ट है। एक यहाँ पे देखोगे दैट इज हेड। अगर यहाँ पे सेकंड पार्ट देखेंगे तो ये क्या है, मिडल पीस, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड टेल। तो आप साइड पे इसकी डायग्राम भी देख रहे होंगे। सो ये 3 पार्ट क्या रोल प्ले करेंगे, तो हर एक का एक अपना अपना रोल है। अगर हम बात करें हेड की, तो हेड के पास
एंजाइम्स होते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, जब भी ये एग के साथ फ्यूज़ करेगा, तो एग के साथ फ्यूज़ करेगा, यही एक हेड होता है जो अब कोलिजन करता है, तो वहाँ से एंजाइम्स लिखेंगे और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे वॉल ऑफ द एग, और एग की जब वॉल तोड़ देंगे तब जाके ये अपना न्यूक्लियस उसको देगा, तब जाके जाइगोट बनेगा। तो अगर ये इसके ऊपर कैप नहीं होगी, इसका हेड नहीं होगा, अगर वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये क्या करेगा, उससे कभी भी फ्यूज़न नहीं कर पाएगा। तो कितना बड़ा है, लेकिन अब वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हम आगे फर्टिलाइजेशन देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो मेल जो सेल होता है, स्पर्म सेल, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर काफ़ी लंबा रास्ता तय करना होता है, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आए कहाँ से, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडल पीस। तो इस मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और वो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, पावर हाउस ऑफ सेल। सो इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म्स सो दैट इट पास ऑन टू द फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब का जो रास्ता उसको तय कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज़ द टेल। और आपको पता ही है एनर्जी तो होगी, अगर हमारे अंदर एनर्जी बहुत है लेकिन हमारे पास टांगे ही ना हो, हम क्या दौड़ पाएंगे, कभी भी नहीं दौड़ पाएंगे। सो वही रोल प्ले करता है टेल। तो टेल का काम होता है कि वाइब्रेट करना, ठीक है ना। तो इसी वाइब्रेशंस के कारण ये क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह में जितना ज़्यादा हमारा ये टेल है वो उसका जो टेल तेज़ी से वाइब्रेशन करेगा उतना ही ज़्यादा मीडियम फ्लूइड मीडियम के अंदर ये स्पर्म ऊपर की तरफ दैट इज़ फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा। सो ये रोल होता है और ये स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का जो फैसिलिटेट करता है किसके लिए, ताकि ये स्पर्म जो है वहाँ पे जाके एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। होप करूँगा स्टूडेंट्स कि आपको ये जो नई टेक्निक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइट बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर समझ आ रहा है तो आप इसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, आपकी क्लास की सभी सीरीज़ बनाऊँ। वो तभी पॉसिबल है अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।